परसों एक सिंह का फोन आया सी, तजर्बे मिलते रहते सिंघां तो, कहता मैं इंग्लैंड तो आके इत्थे अपने पिंड रह रहा पंजाब च, मैं मेरे पिता जी बीमार हो गए, मैं जिहड़ा रुपया लिया सी उत्थों वो सारा पिता जी ते लग गया, बहुत गरीबी आ गई, बड़े दुखी हैं, पिता जी ठीक भी नहीं होए। तो मैं कथा सुनी सी यूट्यूब ते भी ब्रह्म कवच का पाठ करिए तो सब कुछ मिल जाता। मैं कहा हाँ, कहता मैं ब्रह्म कवच शुरू किया केसी इशनान करके देग बना के। कई मैनू रोज़ फोन पर पुछते किवें आरंभ करना, मैं कहा मैं तो रोज़ कहना पहला उठो केसी इशनान करो, देग बनाओ, थले सुच्चा कपड़ा कोई धोती हुई चादर विछा लो, माला लैके अपना मूहरे जल रख के, या वैसे ही गिनती करनी वैसे कर लो, जोत ला लो नाल जे हिम्मत हैगी आ। एक हुंदी एक जो असी सुनिया, अस तो सत्त बचन वाले हाँ, असी प्रश्न नहीं करते अगे। मैं हुण सारिआं नूं कह दिना बस बोलना नहीं मूहरे, सत्त बचन कह नहीं तो उठ के भज जा इत्थे। और लोग आपदा दिमाग बहुत लड़ाउंदे अजकल, ये क्यों आ किवें आ काहदे लई। जिहड़ा बंदा इहियां जिहियां गल्लां करदा वो कामयाब नहीं हुंदा कदे। सत्त बचन ही कहीदा। गुरु नानक साहब ने बाबा लैणा जी नूं कहा, कहंदे देखो रात के 12 बजे आ, कहंदे पुरखा वस्त्र धो लिया, सूरज चढ़ गया, सुका के लिया। बाबा बुढ़ा जी कहते महाराज हाल तो अद्धी रात है। बाबा लैणा जी ने फिर महाराज कहते वस्त्र धो लिया भाई, सूरज चढ़ गया। वो भी हैरान होंगे मंदिर तो, पर वो कहते भी निरंकार जी ने, वो सचमुच निरंकार जी मानते से। उन्होंने कह जे कहा तो चढ़े ही हो। जदों वस्त्र धोने वास्ते गए दरिया ते, बाकी उत्थे सूरज चढ़िया है, कपड़े भी धो ले, सुका भी ले, तैहां भी ला लिया। जब वापस मुड़े तो फिर अद्धी रात उत्थे। बाबा बुढ़ा जी कहने मैनूं एक नहीं समझ लगी, कपड़े भी लगाए, धो भी लियाते, तैहां भी लातियां, लै भी आंदे आ, हसी अद्धी रात है। बाबा लैणा जी हसन लग गए, कहते गुरु नानक साहब नूं की जानते हो? कहते ये तो आप निरंकार ने। कहते फिर आ चंद सूरज किहदे हुक्म चलते हैं? कहते निरंकार जी दे। कहते निरंकार ने ही कहा भी दिन चढ़ गया। गल समझण वाली है। जिहड़ा बंदा सत्त बचन नहीं कह सी, वो गल ये हुंदी है भी जोत ला लो, चढ़ते नूं मूँह करके बहना, हमेशा पाठ जदों भी करना। हुण इहदे विच घोख घोखण की कोई लोड़ नहीं है भी ऐनू करो जी ऐनू। हाँ एक गल है, जे करनी है परमेश्वर की प्राप्ति, प्राप्ति लिए जे कोई पाठ करना है तो जिधर नूं मर्जी मूँह कर लो, भावें पुट्ठे लटक जाओ, ਉਹਦੀ प्राप्ति ਲਈ कोई दिशा नहीं हुंदी। पर कई कारजां ਲਈ थले थले दिशा हुंदी। इस करके हर चीज़ अपनी दिशा चों ही चलती है। हुण जे असीं इधर नूं आउणा सी तां इधरली दिशा नूं जाना सी, जे जहाज भी उड़दे तो वह भी दिशा के हिसाब नाल ही जांदे। चढ़ते नूं मूँह करके बहना, 32 वारी ब्रह्म कवच करना है। 32 बार करते करते कंठ करके इहनूं हौली हौली 64 वारी ते जाओ, फिर 1 माला 2 माला 5 माला, जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना ही मिठा। और तुसी जिन्हां ने विच ये नहीं सोचना कि मैं तो अमृत नहीं छकिया होया, नहीं छकिया तां की हो गया। अमृत छकिया वर्ग कई कहणगे वो गल वधिया उन्हां दी, अमृत तो नहीं छकिया गया, नहीं जी अमृत वर्गा ही है जीवन। मैं कहा वो किवें? देखो मीट आंडा शराब तंबाकू वरते नहीं। मैं चल तां भी शुक्र है, एक सिख है या तो मिलिया, नहीं तो नशिया ने मार ले सारे। तो इस करके जे थोड़े च कोई ये सोचता मैं तो मौना घोना, मैं तो हले अमृत नहीं छकिया, असी तो हले आए नहीं। एक बार पढ़ना शुरू करो, खबर है थोड़ी लैटरी पहला लग जे। आ कई मोनियां दी लैटरी पहला लग गई। आ गंगा नगर से एक मोन घोन सुन ली कथा, ब्रह्म कवच का भी इंतजाम कर लिया, नहा धो के बह भी गया, देग बना ली घरदियां तो। कहना 5-7 दिन किया, 5वें 7वें दिन नूं कहना मैं फिर उठे नहीं, चल छड्ड की करना। कहना जब मैं उठिया ना तो मैनूं आवाज़ आई, कहना ओए करैतिया उठ के पाठ कर। कहना मैं उठ के देखा खब्बा सज्जा कोई दिखिया नहीं मैनूं।
कहता वो क्रैतिका तू फिर सौ गया, उठ के पाठ कर। कहता मैं आख्या भी किते ये तो कोई होर ही है, करारी जी आवाज च फौजां की आवाज करारी बड़ी होंगी है, बहुत दबका होंदा, तगड़ा बंदा उही कंबण लग जाता। ਉਹਨੂੰ खालसा कहते हैं, आप तो उही माड़े मोटे हैं, अपने तो कोई डरदा ही नहीं। वो जदों उठ के कहना मैं पाठ पूछ, कहना ज्ञानी जी मैं हुण एक पालन कर लिया, मैं की हुण मैं दाढ़ी केस भी रखूँ, हुण मैं अमृत भी छकूंगा, कहना हुण मैनूं पैण तो देना नहीं इन्होंने। मैं कहा ये तो पक्की गल है, जदों आड़ी हो जाती ने इन्हां नाल फिर ये पैण नहीं दिंदे। ये तो कई सिंह मैनूं दसदे, कहंदे 12 वजे जकारे छड्डण लग जांदे, कि उठो खालसा जी सुसरी सौंदी हुंदी आ, उठो। पर एक सिंह कहना मैं अरदास की गुरु ग्रंथ साहब के महाराज भी मैं 101 जपजी साहब भी करना, फिर आह पाठ भी करना, भी मैनू किरपा कर दो, मैं 2 बजे ठाल दिया कर, 12 बजे मैं 11 बजे तो सुता। फिर हुक्म होया फौजां नूं भी चंगा भी 2 बजे ठालिया करो। तो इस करके साध संगत सत बचन कहो। बड़े साल हो गए मैनू कहंदे नूं, 10 साल, उदा तो 43वां साल है मैनू कथा करदिआं नूं। चलो मैनू 1987 च मैं कथा आरंभ की सी, 30-31 साल हो गए कथा करनी। मैं कही जाना, मैनू कहते ये नहीं ठीक है, नहीं मैनू पता, मैं फिर चुप करके बैठ जाना। मैं कहा कोई नहीं, मैं 5 साल उड़ीक लेना, हूँ 5-10 साल मैं उड़ीकदा, तुसीं की करदे हो भी किहड़ियां मल्लां मारदे हो, किहड़े मोर्चे जितदे हो। हुण जदों अपने जतन करके हुण फिर मेरे वल नूं आउण लग पे। ਉਹ गल जी बनी नहीं सत, मैं फिर पहले ही मान लेंदे, 10 साल खराब कर ले, पहले ही गल मान लेंदे मेरी। इस करके आ कि कोई भी थोड़े जो बैठा, कई पुछणगे असीं तां जी, कई हिंदू वीरां दे फोन आउंदे आ, क्यों तंगी तां हुण सारिआं नूं ही आ। हरेक घर च भंग भुज रही है, हरेक घर च लड़ाइयां हो रही, हरेक घर दे च मुसीबतां खड़ियां हो रही। वो कहते असीं हिंदू असीं कर सकते। मैं कहा मीट आंडा शराब तंबाकू नहीं वरतना, ब्रह्म कवच कर लो, कोई गल, नहा धो के सिर ढक के बैठो, तुसीं कर लो। ये किहड़ा महाराज मना करदे बाणी पढ़न तो? बाणी तो गुरु साहब दी आ। कईयां दे वीरां दे फोन आए, कहने जी ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ नहीं सी ਬਣਿਆ नज़ारा आ गया, भी ਕੰਮ साडा बन गया, किरपा हो। इस करके मैं कई दिन का सोचता सी भी मैं संगत नूं दस्सां भी ये मर्यादा बार बार ना मैनूं पुछोगा, मेरा सिर खा जाए सारा दिन 200-300 फोन चो 100 फोन तो यही आउंदा, ये की मर्यादा? मर्यादा तो मैं कई बार सुनाउणा, कदों करना जी, की टाइम है? ब्रह्म कवच का कोई टाइम नहीं है, जद मर्जी कर लो। ਇਹਦੇ ਚ जिन्हां महापुरखों नाल साडियां संगतां पहला वो कहे सी अमृत वेले तो बिना होर नहीं कहना, केसी नहाए बिना नहीं करना। मैं कहा ये हुण संगत की कई बार प्रबल इच्छा होंदी भी शाम नूं दुपहरे भी मैं पाठ करा, फिर उदों ना करने। ये रात नूं कई कहंदे सी जाप साहब करने, जपजी साहब कहंदे जाप साहब जपजी साहब अमृत वेले की बाणी है, ये शाम नूं हनेरे तो हनेरे च नहीं कर सकते, सवेरे सवेरे कर सकते जपजी साहब जाप साहब। मैं क्या हुण मैनूं कनेडा अमरीका तो फोन आउंदे, रात नूं ड्यूटी तो 9 बजे चलदी है, 11 बजे घरे पहुंचते, वो कहते जी करदा 2 घंटे जाप साहब का पाठ करिए। फिर अखीर ये राह खोलता उन्होंने, कहते ऐ कहो सारिਆਂ ਨੂੰ ब्रह्म कवच कर लैण, फिर 32 वारी सवेरे 1 बार पूरी मर्यादा नाल कर लो, बाद विच जिन्ना जी करदा खुला ही पढ़ी जाओ। जे इहदे विच तुसीं लैटरिन वगैरह जाए हो ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸੀ ਨਹਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਗਾਤਰਾ ਧੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਸਤਾ ਰੋਵੇ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਮਹਿੰਗਾ ਰੋਵੇ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ 5 ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। 5 ਬਾਣੀਆਂ भी पढ़निया, मूल मंत्र भी पढ़ना, वाहिगुरू मंत्र का अभ्यास जिन्ना हो जे करना है, रह रास भी शाम को पढ़नी है, 16 साहब भी पढ़ के सौना है। देखो ये हिसाब किताब हुंदा। तुसीं हुण संतां नाल संगत नहीं कीती, असीं तां महापुरखां नाल बहुत रहे इकट्ठे। जदों विद्यार्थी सी उदों एक कंबल च इकट्ठे पैना। मैं एक दिन मेरी अख खुल गई, उदों नींद बहुत आउंदी सी मैनूं भी। यह गल 1977 की गल है, अपनी 76 की है।
संत करतार ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕੁਚਰ ਕੁਚਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਠਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਮੈਂ 150 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉੱਠਣਾ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ। ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ 20-20 ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਅੱਖ ਖੋਲ ਲੈਣੀ। ਅੱਖ ਖੋਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਪੈ ਗਿਆ ਗੇੜੇ 'ਚ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਕਈ ਟੀਵੀ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਲਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਐ ਆ ਫਲਾਨਾ। 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਜੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮਨ ਨੂੰ। ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕੰਠ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਗ ਆ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਜਗਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1-2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਵਧੀਆ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਐਡੀ ਭੈੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦ ਹੀ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਆ ਜਦ ਹੀ ਅੱਖ ਦੱਬ ਕੇ ਫੇਰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ। ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਇੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੋ ਇੰਨੇ ਉਹ ਅਜਾ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਐ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ 100 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸੀਆਂ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰੀ ਜੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੱਕਰੀ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਚੱਕਰੀ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਗਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਟਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਭਾਈ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਨਾ ਸੰਗਤ ਬੋਲੀ ਨਾ ਰੌਲਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਜਦ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹ 10 ਵੱਜ ਗਏ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ 10 ਵੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿਆਸੇ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਬਸ ਵੜਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹੀ ਸੀ 8 ਤੋਂ 9 ਕਥਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਕਰਤੇ ਨਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। 5 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਘੜੀ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਵਜੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਹਟਣਾ ਹਟ ਜਾਓ।
मैं कहा जब तक ऐन सिर थक जू, गल थक जू, गोडे थक जाणगे, उदों मैं फतेह बुला दूंगा। जे तुसीं कह दोगे भी बस कर, फिर मैं भी बस कर दूंगा। जे तुसीं ऐ जब तक भांडा करी रखना, मैं पाई ही जाना भाई, क्यों साल बाद खजाना मिलता है, फिर किहड़ा तुसीं आउणा ना मैनूं मिलना। इस करके महापुरख जिहड़े हुंदे रात नूं, बाबा हरनाम सिंह जी कहते मैं रात नूं 9 वजे सौ के 11 वजे उठ के नहा लैंदा सी। 11 वजे उठ के नहा के 32 माला मूल मंत्र दियां तड़के 4 वजे तक कर देनी। वो थोड़ा जिहा बोल के ते सुन के करते सी, तां इन्ना टाइम लगदा सी। 4 तो 6 वजे तक वे बाबा जी ने कहना मैं आराम कर लेना। मैं कहा बाबा जी फिर नींद पूरी हो जाती सी। कहते दरिया इन्ना चौड़ा हुंदा, पता नहीं कित्थे तक पानी फैल जाता। कहते जद आउंदा ना पुल दे कोले, कहते कट्ठा जा होके लंघ जाता पानी उत्थे। कहते नींद भी आई आ। कहते सारी रात बैठे रहो, 2 घंटे सौ लो, 2 घंटिਆਂ 'ਚ ही पूरी हो जाती है। ये तो कहते ऊँ मस्ती मारते लोग भी मैं 8 घंटे सौना है। बस डॉक्टर किते किसी नूं कह देना भी 7 घंटे 8 घंटे सौ, मैनूं डॉक्टर ने कहा। आ बड़ा चितारदे आ। एक दा परसों फोन आया बाहरों, कहना मेरा ऑपरेशन होया, फिर मैं हुण तरी पीना, मीट दी आंडे भी खाना। कहना मैं किहने कहता तैनूं हुण? कहना डॉक्टर ने कहा। मैं कहा नाले तेरे डॉक्टर ने ते नाले तैनूं जिहड़ी उत्ते जुत्ती वरनी है ना, वो जाके फिर कौन छड़ाऊ? जिन्नियां मच्छियां खाएगा उन्नी बार मच्छी का जन्म लेना पऊगा। मैं कहा देख लै सिर 'च जुत्तियां बहुत वजनियां जाके तेरे। मैं तुसीं महाराज नूं समझदे कुछ इस करके आ कि सारी संगत मैं इन्ना कि सुना नहीं सकता। सेक नेहा पुस्तक महापुरखों की है। एक बाबा भिंडर वाले बाबा संत बाबा सुंदर सिंह जी खालसा की पुस्तक, उन्होंने जीवन पढ़ो। संत करतार सिंह के जीवन पढ़ो, संत हरख वालियां जीवन पढ़ो। कितने महापुरखों के जीवन जिहड़े पढ़े, दास ने भाई वीर सिंह दी पुस्तकां पढ़ियां, उन्हां विचों बहुत कुछ मिलता। इस करके जिहड़ा कलयुग का समा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा जाप किया, थोड़ा सिमरन किया, बहुत ज़्यादा